नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इंडियन एयरफोर्स के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वायुसेना को देश में ही बने 83 तेजस फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए से नए फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। ये तेजस मार्क 1A वर्जन होगा, जिसमें 60% तक ऐसे कंपोनेंट हैं जो भारत में ही तैयार किए गए हैं, यानी इंडिजिनस हैं। इन 83 फाइटर जेट का उत्पादन नासिक और बेंगलुरु में किया जाएगा। ये फाइटर जेट बहुत ही आधुनिक होंगे और इसकी पूरी तकनीक को आसानी से समझने के लिए आपको हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो उन्होंने HAL की बेंगलुरु फैसिलिटी से भेजी है। एडवांस वर्जन के साथ इंडिया टीवी आपको HAL के बेंगलुरु के इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तेजस दिखा रहा है। तेजस जिसकी सक्षमता और मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक की है। अभी भारत के पास 20 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट हैं। 20 का उत्पादन हो रहा है और अब मार्क 1A वर्जन के 83 नए तेजस बनाए जाएंगे। यानी इस दशक के आखिर तक भारत के पास होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। 2 स्क्वाड्रन, फ्लाइंग बुलेट और फ्लाइंग डैगर्स। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक की हर एक एयर ऑपरेशनल और एयर डोमिनेंस के साथ एनिमीज को काउंटर करने के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर तैयार है। अभी तेजस 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी हैं, जिनसे यह करीब 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। 5000 किलो से ज्यादा बम और मिसाइल लेकर 800 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। तेजस अगले 25 सालों तक वायुसेना की ताकत बना रहेगा। ये देश में ही बना फाइटर है, जिसमें अमेरिकी इंजन जरूर लगा है, लेकिन इसके कई कंपोनेंट भारत में ही तैयार किए गए हैं। आने वाले टाइम पर 83 तेजस मार्क 1 अल्फा के साथ HAL पूरी तरह से देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है। रिफेलिंग के साथ इसका दायरा 2000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है। तेजस छोटा विमान है, कंपोजिट मटेरियल से बना है, इसलिए राडार पर छोटा नजर आता है। इसलिए अब इसके मार्क 1A वर्जन का इंतजार है। तेजस की मौजूदा स्टेटस क्या है, यह जानने के लिए हम बेंगलुरु से HAL के सेंटर आए हैं। भारतीय वायुसेना में अभी 83 तेजस मार्क 1 की जरूरत है और उसे जल्द ही HAL तैयार कर रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वेणुगोपाल हैं। अभी तक कितना आप प्रोड्यूस करके भारतीय वायुसेना को दे चुके हैं और इस समय ही 40 और तैयार होने थे, तो वो किस स्टेज में है और किस तरीके की तैयारी है, खासतौर पे वेपन सिस्टम, इक्विपमेंट, वेपन, सेंसर्स, इन सबको देखते हुए? तेजस जो है कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से 2 कॉन्ट्रैक्ट था। One was called as the IOC contract, जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस है। इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। 16 एयरक्राफ्ट का जो डिलीवरी होना था वो हो चुका है और आप ये जो देख रहे हैं ये फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस, दैट इज द नेक्स्ट ट्रांच ऑफ एरोप्लेन्स, उसका ये जहाज है। दिस पर्टिकुलर एरोप्लेन इज a FOC एरोप्लेन। सो आर टोटल एज ऑन डेट 20 से ज्यादा तेजस हो चुके हैं और अगले 1-1.5 साल में पूरा ऑर्डर खत्म हो जाएगा। मार्क 1A वर्जन मौजूदा तेजस से 43 मामलों में बेहतर होगा। इसमें नया आधुनिक रडार लगेगा, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा, लंबी दूरी की मिसाइल से लैस होगा। इसके बाद जो है फॉलो अप प्रोग्राम जो है मार्क 1A का होगा, जिसमें यू कैन से इट इज मार्क 1A इज अ मिड लाइफ अपग्रेड ऑफ द तेजस। जैसा तेजस एंटर कर रहा है उसका अपग्रेडेशन ऑलरेडी हैज स्टार्टेड। दैट मींस दैट इज रियली गुड। सर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, उसके बाद मार्क 1 में जो और वेपन्स हैं, मार्क 1 अल्फा में उसे और ज्यादा इक्विप्ड किया गया है, वो कैसे है, किस तरीके से नई तकनीक का सहारा लेते हुए और जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो इसे बढ़ाता है? देखिए, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए 2-3 चीजें जरूरत है। एक तो सेंसर्स जो कहते हैं हम, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मार्क 1 हैज अ मैकेनिकली स्कैन्ड अरे
which is what we call as initial conventional radar. लेकिन Mark 1A में जो है active electronically scanned radar होगा, which will have better performance, better detection and also better guidance capability. Mark 1 में है आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स का जो सिलसिला है निरंतर उसमें अभिवृद्धि होती रहती है, तो इसमें जो है नए कंप्यूटर्स, नए डिस्प्लेस लगाए जाएंगे और नया डेटाबेसेस लगेगा, सो इट विल बिकम मोर केपेबल। तेजस ने खुद को हर जगह साबित किया है। भारत की भौगोलिक हालात, जहां हर तरह की टेरेन है, मौसम है, रेगिस्तान की गर्मी से लेकर लद्दाख में जमा देने वाली ठंड है, वहां तेजस के सभी सिस्टम कामयाब है। ये -40 डिग्री के तापमान में भी ऑपरेट कर सकता है, यानी लेह या थोएस जैसे एयरवेज से भी ये आराम से टेक ऑफ कर सकता है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का जब जिक्र करते हैं, खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए, जहां पे विषम परिस्थितियां हैं, टेम्परेचर चेंज है, हाई ऑल्टीट्यूड है, कितना सक्षम है LCA तेजस? क्योंकि मैं जब खुद लद्दाख में था, मैंने खुद फ्लाई करते हुए देखा तेजस को। उस दौरान जो एनिमी है या फिर काउंटर पार्ट है, उसको कैसे डोमिनेट करते हुए इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ज्यादा है? नहीं, एब इनिशियो मतलब बेसिक ड्राइंग बोर्ड से तेजस जो है लद्दाख और हाई ऑल्टीट्यूड हाई एलिवेशन एयरफील्ड से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, एयरक्राफ्ट हैज गॉट नो लिमिटेशंस। जैसा मान लीजिए कल को आप कोई स्थिति ऐसी बनी कि जहां आपको जहाज डिप्लॉय करना पड़े, LCA कैन लैंड इन प्लेस लाइक ले और थॉयज एंड ऑपरेट सीमलेसली। जब इसकी बात की जाती है कैपेबिलिटी या ऑपरेशनल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका, जैसे टेम्परेचर अगर -20-30 तक है, तो फ्यूल और चैलेंजेस और साथ में इंजन, इसको लेकर भी काफी बात आई है। तो क्या ऐसे में इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और एनहांस करती है? Right from ab initio, LCA is designed to operate from -40 to +55 degrees. So -40 तक तो आराम से ऑपरेट करती है। सितंबर 2019 में राजनाथ सिंह तेजस में सवारी करने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए थे। उनकी फ्लाइट करीब 30 मिनट की रही थी। वो 13,000 फीट की ऊंचाई तक गए। तभी से लग रहा था कि 83 मार्क 1A वाले तेजस को लेकर जल्द सरकार कोई फैसला करने वाली है। 83 मार्क 1 अल्फा है, वो कब तक शुरू होगा और कब तक उसका आप अनुमान लगा रहे हैं, और उसके बाद क्या, मतलब व्हाट फर्दर नेक्स्ट आफ्टर दिस? या मार्क 1A मैंने जैसा बताया, मार्क 1A आधुनिकीकरण है, अपग्रेडेशन ऑफ मार्क 1 है, उसको और सक्षम बनाने के लिए है। सो मार्क 1A जो है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा, within 3 years we will be able to deliver the Mark 1A because of upgrade and sensors, weapon systems and things like that. And about 5 years from the start of delivery, Mark 1A का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अभी तेजस की 2 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर तैनात हैं। फ्लाइंग डैगर्स पूरी स्क्वाड्रन की तरह काम कर रही है, जबकि फ्लाइंग बुलेट्स को नए तेजस लगातार मिल रहे हैं। तेजस को आपने फील्ड में देख लिया, अब चलते हैं उस जगह जहां इस फाइटर की दूसरी स्क्वाड्रन तैयार की जा रही है, यानी HAL की बेंगलुरु फैक्ट्री के अंदर, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर काम किस रफ्तार से चल रहा है, तेजस कैसे बन रहा है, किस तरह इसके कंपोनेंट एक दूसरे से जोड़े जा रहे हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि HAL का प्लांट ऐसी आम जगह नहीं है जो अक्सर आपके टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। हम आपको लेकर आए हैं LCA तेजस मार्क 1 की उस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग जगह पर जहां पर इस समय LCA तेजस मार्क 1 को तैयार किया जा रहा है। ये LCA तेजस मार्क 1 है। 14,000 पार्ट्स, 144 अलग अलग कंपनियां, और फिर ये बनकर तैयार होता है। इस समय करीबन 34 की संख्या में LCA तेजस को HAL ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 2 नेवल वर्जन भी है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखने के लिए भी तेजस को डिप्लॉय किया गया था। एरियल रेकी, उसके साथ साथ डेमोग्राफिक एरिया और मैपिंग के लिए भी तेजस लगातार सॉर्टी कर रहा है। इसीलिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इस बात को कहा था कि करीबन 400 से 450 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत इस समय भारतीय वायुसेना की है, और इसीलिए इंडिया टीवी आपको तेजस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तेजस कैसे तैयार होता है वो दिखा रहा है। डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब इंडिया में हुआ है। इसमें HAL शामिल है, ADA शामिल है,
ईडी शामिल है, सब मिला के प्राइवेट, जितना प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी शामिल है उसमें, सब सिस्टम्स इधर ही बनते हैं, इंडिया में ही बनते हैं। सो ये आत्मनिर्भर से बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% यू कैन से। तेजस का प्रोडक्शन शुरू में धीरे था, लेकिन वक्त के साथ इसने रफ्तार पकड़ी है। एयरफोर्स से डिमांड आने के बाद इस रफ्तार में इजाफा हुआ है। यहाँ बेंगलुरु प्रोडक्शन फैसिलिटी में डेडलाइन हासिल करने के लिए दिन रात काम चलता है। तेजस के प्रोडक्शन को इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस समय भारतीय वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन तेजस की बनी हुई है और उसमें और फाइटर्स भी भेजे जा रहे हैं। उनका क्या स्टेटस है, कब तक वो होगा? हम 3 साल के अंदर डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। सो बिल्कुल अराउंड 16 एयरक्राफ्ट हर साल हम डिलीवरी करेंगे। तेजस का डेवलपमेंट शुरुआती सालों में बहुत धीरे रहा है। इसकी वजह 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगे प्रतिबंध भी थे, लेकिन जनवरी 2001 में पहली उड़ान भरने के बाद तेजस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है, जो ऐसे हथियारों से लैस है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी चौथी जनरेशन के फाइटर से की जा सकती है। 2016 में पहली बार तेजस ने बहरीन एयर शो में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। अब हर उड़ान के साथ ये फाइटर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। इसके बाद मार्च 2019 में तेजस मलेशिया के लंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन में शामिल हुआ था। दुनिया इसे लीमा 2019 एयर शो के नाम से जानती है। लड़ाकू विमान बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां इस एयर शो में अपने फाइटर जेट लेकर पहुंची थी, लेकिन इस पूरे शो में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस की हुई। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वेणु है। सर, जिस कॉकपिट पे आप बैठे हैं, इस समय भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक कर रही है। तेजस कितना हाईली अपग्रेडेड है और खासतौर पे जो मार्क 1 अल्फा होगा उसकी सक्षमता कैसे ये बढ़ाता है? आज के तारीख पे तेजस संपूर्ण रूप से सक्षम है। डे नाइट ऑपरेशंस कर सकता है, एयर डिफेंस का ऑपरेशंस कर सकता है और ग्राउंड अटैक स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कर सकता है और प्रिसिशन अटैक कर सकता है और इट इज केपेबल ऑफ बीवीआर कॉम्बैट, दैट मींस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स दाग सकता है। तेजस के मार्क 1A वर्जन के बाद तेजस मार्क 2 का इंतजार होगा, जिसमें ताकतवर इंजन, ज्यादा बम ले जाने की क्षमता और आधुनिक एवियोनिक्स यानी रडार और सेंसर होंगे। ये 17 टन वजन का होगा, जबकि मौजूदा तेजस 12 टन वजन का है। अभी तक तेजस में शामिल की गई स्वदेशी टेक्नोलॉजी कामयाब रही है। अब इसके ट्रेनर वर्जन पर भी काम पूरा हो चुका है, जो तेजस उड़ाने वाले पायलट्स को काफी मदद करेगी। देखिए, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इज अवेलेबल एंड ये जो है हमें 5 घंटे तक निरंतर फ्लाई करने की क्षमता देता है। सो बिकॉज ऑफ दैट LCA कैन डिप्लॉय एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तेजस के नए ऑर्डर के साथ अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना कैसी दिखेगी, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। क्षमता के हिसाब से सबसे आगे होगा राफेल। अप्रैल 2022 तक पूरे 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत में शामिल हो चुके होंगे। दूसरे नंबर का फिजाई लड़ाका होगा सुखोई 30 MKI। 2022 तक भारत के पास होंगे 300 सुखोई फाइटर। तीसरे नंबर पर करीब 50 मिराज 2000। चौथे नंबर पर MiG-29, जो अब मल्टी रोलर फाइटर बन चुका है। 5वें नंबर पर होंगे जैगुआर बॉम्बर और 6ठे नंबर पर होंगे 123 तेजस फाइटर जेट। ये वो विमान है जो अगले 10 से 15 सालों तक दक्षिण एशिया के आसमान पर राज करेंगे। ये होगी भारतीय वायुसेना की अगले 10 सालों की तस्वीर। करीब 700 लड़ाकू विमान यानी करीब 38 स्क्वाड्रन। हालांकि भारत को जरूरत है 42 स्क्वाड्रन की। उसके बाद जो है ट्रेनर का प्रोडक्शन शुरू होगा। ट्रेनर इज अंडर फाइनल स्टेजेस ऑफ सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेशन जैसा हो जाएगा, ट्रेनर का प्रोडक्शन हो जाएगा। मार्क 1A और मार्क 1 का कॉमन ट्रेनर होगा। इस समय एयर चीफ ने कहा था कि करीबन 450 फाइटर एयरक्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। उसको फुलफिल करने के लिए HAL की क्या तैयारी है? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि तेजस को लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं, रक्षा मंत्री खुद इस पे सॉटी कर चुके हैं। तो इसको देखते हुए और आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं? देखिए, जो एक बार जब
हमारा निजी घरेलू विमान का प्रोग्राम जो है सक्षम हो जाता है, साक्षर हो जाता है, उसके बाद जो है उसका सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। जैसा LCA Mark 1 हो गया, उसके बाद Mark 1A होगा, देन देयर विल बी ए मीडियम वेट फाइटर, देन देयर विल बी द एडवांस मीडियम फाइटर AMCA जो होगा। जो आप देख रहे हैं एटलीस्ट 20 इयर्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने बता दिया आपको। भारत के सामने चुनौती सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी है, और वो बड़ी चुनौती है। इसलिए देखा जाए तो भारत को 42 से भी ज्यादा स्क्वाड्रन रखने की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। इसलिए वायुसेना चाहती है कि तेजस मार्क 2 जल्द से जल्द तैयार हो और ऐसे 200 विमान वायुसेना में शामिल किए जाएं। तेजस अब एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है। इसका नेवल वर्जन भी तैयार है, लेकिन नेवी चाहती है कि तेजस से भी बेहतर विमान खरीदा जाए। नेवी में तेजस अभी एक टेस्ट बेड यानी एक्सपेरिमेंटल मशीन के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन वायुसेना को और विमानों की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ तेजस से ही कमी पूरी नहीं की जा सकती। भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए मल्टी रोल विमान खरीदने की भी तैयारी चल रही है। ये 114 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। हालांकि इस सौदे में अभी 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। हालांकि मेड इन इंडिया तेजस मार्क 2 को लेकर वायुसेना ने नजरिया साफ कर दिया है। तेजस मार्क 2 वर्जन के 200 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन और आधुनिक रडार और सेंसर होंगे। मार्क 2 वर्जन की पहली उड़ान 2023 तक होने की उम्मीद है। इसलिए भारत की फिजाई ताकत वक्त के साथ मजबूत हो रही है, लेकिन चैलेंज भी बढ़ता जा रहा है। चैलेंज सिर्फ विमानों की घटती तादाद नहीं है, बल्कि दुश्मन की बढ़ती ताकत भी है। लेकिन अब राफेल के साथ नए तेजस विमानों का भी स्वागत हो रहा है, और अब देश में ही तैयार किए गए इस फाइटर जेट के मार्क 2 वर्जन का इंतजार है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सीबीआई अधिकारियों पर सीबीआई ने क्यों की छापेमारी।